Assalamu alaikum, this is Shawan Chaudhary. I have brought a new informative lecture for you, and today we will talk about the chapter number 4, that is Thank You, Ma'am. So, bete, welcome to the Universal E-Learning Program, and today we shall talk about the chapter number 4, and it's gonna be an interesting chapter as pertaining to paper point of view. ठीक है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ऑनेस्टली अगर आप इसको चेक करें लाहौर बोर्ड में इवन या डिफरेंट बोर्ड्स में ये बहुत मरतबा ये चैप्टर आ चुका है। सो आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर की बात करने जा रहे हैं। बाय द वे हम लोगों ने जो लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस किए फर्स्ट 3 चैप्टर्स उसमें से मैंने आपको इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स बताए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, सिनोनिम्स बताए और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो वैल्यू है एज परटेन टू द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू वो मैंने आप लोगों को बताई। सो it seems to me as you have got something really interesting and especially very milestone uh, from paper point of view. Okay, so let's move towards the lecture number next, that is pertaining to the chapter number 4. आज हम बेटे बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो कि थैंक यू मैम पे है। थैंक यू मैम, ये हमारा टाइटल है। थैंक यू मैम, थैंक यू का बेटे मतलब है शुक्रिया, मैम आपका शुक्रिया। सो इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, सिनोनिम्स कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैरेक्टर्स बेटे हमारे पास हैं 2, मिसेस लोला बेट्स विशिंगटन जॉन्स एंड सेकंड द बॉय इज़ रोजर, और दूसरा हमारे पास बेटे है रोजर। रोजर एक टीन एजर है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली आई वुड से 14 to 15 years old, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है $10 एंड स्यूट शूज़। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन के एलिमेंट्स हैं जो मैं अभी आपको डिस्कस करूँगा। अच्छा बेटे, इसमें होता ये है कि मिसेस जो लूला बेट्स विशिंगटन जॉन हैं, ये एक ब्यूटी सैलून पे काम करती हैं। वहाँ पे डिफरेंट किस्म की ख़वातीन जो हैं वो डिफरेंट नेशनलिटीज़ की आप कह सकते हैं, डिफरेंट किस्म की ख़वातीन जो हैं, हर किस्म की जहाँ पे वर्किंग करने वाली जॉब होल्डर ख़वातीन वो जो है वर्किंग के लिए अपना काम करवाने के लिए आती हैं। इट्स मीन दैट हेयर कटिंग, सो मैनी थिंग्स, यू नो वेरी वेल व्हाट हैपेंस इन द सैलून। सो इनका जो सैलून है वो रात देर तक खुला रहता है, ठीक है। तो ये रात गए तकरीबन 11 o'clock यू मे से 11 PM ये वहाँ से गुज़र रही होती हैं रास्ते में। तो जैसे ही ये एक स्ट्रीट में से गुज़रती हैं, लेट्स सी कि यहाँ से ये एक स्ट्रीट में से गुजरी, जैसे ही एक स्ट्रीट से ये टर्न लेने लगती हैं, इस टर्न से कॉर्नर से, तो होता ये है कि बिल्कुल अकेली, और ये जो मिसेस लोला बेट्स विशिंगटन जॉन्स हैं बेटे, ये एक लार्ज वुमेन है। इट्स मीन दैट हाइटी, एक दराज कद जो में से, ठीक है, और बड़ी खातून बिल्कुल यू में से लाइक इसमें वर्ड भी यूज़ किया गया आपके चैप्टर में भी, ये बिल्कुल हेल्दी वेल्दी होती हैं, लाइक अ काउ, यानी खा खा के इन्होंने अपनी खूब सेहत बनाई होती है। सो इट्स बीन अमेजिंग। होता ही है कि बेटे इनके पास ना एक पर्स होता है जिनको उन्होंने अपने शोल्डर पे हैंग किया होता है, ठीक है, जिस तरह के नॉर्मली ख़वातीन करती हैं। तो अचानक से ये जो लड़का है रोजर जिसका नाम होता है, ये पीछे से भागता हुआ आता है और पर्स को पकड़ता है और उसको स्नैच करने की कोशिश करता है। इट्स मीन दैट जर्क करता है, झटका देता है। अब होता ये है कि पर्स की एक जो स्ट्रैप होती है, पट्टी होती है, जो कॉर्ड होती है, जो लाइन होती है, वो टूट जाती है, और एक जो उसका कनेक्टेड पॉइंट होता है वो डिसकनेक्ट होता है, और दूसरा जो है सिरा वो उस खातून के हाथ में होता है। अब मैंने जैसे पहले बेटे आपको बताया कि खातून बहुत ज़्यादा सेहतमंद होती है, और इवन शी आप कह सकते हैं शी इज़ द लवर ऑफ फूड, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो अपने हाथ से जो लड़का है वो अपने हाथ से उसको जर्क करती है, यानी अपनी तरफ खींचती है, झटका लगाती है, तो वो लड़के की जो है कलाबाजी लग जाती है, ठीक है। इट्स मीन डैट वो घूम के गिरता है, ठीक है, रॉड के ऊपर, और ख़ातून फिर जो है वो से उसके कॉलर से पकड़ लेती है। उसके कॉलर से पकड़ के जब उसको हिलाती है तो देन उस लड़के को फील होता है हाउ मच एनर्जेटिक शी इज़,
कि ये कितनी ज़्यादा एनर्जेटिक है, उसमें कितनी ताकत है। वो अपनी पूरी फाइट करता है, कोशिश करता है किसी तरह वो अपने आप को जो है इस खातून के जो है इस अज़ाब से बचा ले, लेकिन ऐसा नहीं होता। खातून फिर उसको कहती है कि तुमने खुद मेरे साथ पंगा लिया है और अब तुम्हें पता चलेगा कि मिसेस लूला वेड्स वाशिंगटन जोन्स कौन है। अब लड़का जो है वो कोशिश तो काफ़ी करता है, लेकिन अब बिकॉज ही इज़ अ विक्ट बॉय बेटे वो होता है जो बदतमीज़ किस्म का, गुस्ताख किस्म के लड़के होते हैं। सो शी ड्रैग्स हिम टू हर होम, उसे घसीट कर अपने घर ले जाती है। ऐसे उसे पकड़ा होता है, पीछे पीछे घसीटते चली जाती है और अपने घर ले जाती है। लड़का कोशिश करता है अपने आप को बचाने की, लेकिन इट डज़ नॉट वर्क। अब होता क्या, ये इसे अपने घर ले जाती है। अब घर ले जाके उसको कहती है फर्स्ट ऑफ ऑल कि गो टू द बेसिन, सिंक पे जाओ और वहाँ पे जाके अपना जो है डर्टी फेस उसको वॉश करो। अब ये अपना चेहरा धोता है, चेहरा धोने के बाद ये टॉवल को यूज़ करता है, ठीक है, टॉवल यूज़ कर रहा था, अपना चेहरा खुश करता है और फिर एक दफ़ा खुश करने के बाद फिर अपने चेहरे को खुश करता है। जैसे हम नॉर्मली हम लोग अपने घरों में बिहेव करते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाए, इट्स मीन डैट हमें हमारी जो है पोजीशन कमज़ोर हो, हमें मार पड़ने वाली हो, तो हम दोबारा जो है वो दोबारा अपने चेहरे को साफ़ करने की कोशिश करते हैं। दोबारा खाली कप जो है वो चाय से खाली हो गया तो हम फिर भी पीना शुरू कर देते हैं। इट्स मीन डैट जस्ट टू शो अप कि टी इज़ देयर, कि चाय वहाँ पे है, लेट्स सी फॉर एग्जांपल। अब लड़का जो है वो ये सोच रहा था अब मैं नेक्स्ट क्या करूँ, लेकिन खातून क्या करती है, खातून इसको ना राइट फ्रॉम रॉन्ग यानी सही और गलत में फ़र्क बताती है, ठीक है। ये इसको क्या करती है, सही और गलत में फ़र्क बताती है। इससे पूछती है जी कि तुम कहाँ से हो, ऐसा, यानी उसका नाम पूछती है, वो बताता है रोजर, कितने साल के, तकरीबन उसको आइडिया हो जाता है। लेकिन ये एक बिलो डेल की तरह बिल्कुल कमज़ोर सा लड़का होता है, पतला सा। इसने जो है वो जीन्स पहनी होती है, ठीक है, और शूज़ पहने होते हैं। खातून जो है उसको कहती है कि तुम ये बताओ, तुमने मेरा पर्स स्नैच करने की कोशिश क्यों की। अब ये लड़का कहता है मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था, अपने आप को वो किसी ना किसी तरह वो चाहता है कि मुझे ये माफ़ कर दे। खातून एक पॉइंट पर से पूछती है इफ़ आई टर्न यू लूज़, अगर मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, विल यू रन, क्या तुम भागोगे। तो ये कहता है जी हाँ। तो ये कहती है फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, फिर इसे घसीटते हुए ले जाती है। अच्छा, फिर इसके लिए वो मीठा केक बनाती है और इसको खाना खिलाती है। उसको लगता है कि ये भूखा था। खाना खिलाने के बाद फिर इसको जो है वो पूछती है कि तुमने क्यों जो है मेरा पर्स चुराने की कोशिश किया। तो ये उसको बताता है कि एक्चुअली मुझे जो है एक स्यूड शूज़ यानी ख़ास चमड़े के शूज़ होते हैं क्वालिटी वाइज, तो मुझे वो चाहिए थे और मेरे पास पैसे नहीं थे। और फिर से पूछती है तुम्हारे घर में कोई नहीं है, वो कहता है नहीं मेरे घर में कोई नहीं है, ठीक है, यानी एक लावारिस टाइप यू में से, तो एक आवारा टाइप लड़का होता है, विक्ट बॉय। फिर वो इसको $10 देती है, $10, उसको कहती है कि ये तुम शूज़ खरीदना और कभी भी दोबारा किसी की चीज़ को चुराने की कोशिश, छीनने की कोशिश मत करना। वो लड़का जो है वो उसकी इस बात को से बड़ा इम्प्रेस होता है और जाते जाते जो है वो गेट के ऊपर इसको थैंक यू मैम कहना चाहता है, लेकिन वो उतनी देर में दरवाजे को बंद कर देती है। सो इट्स गोना बी ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ये इस चैप्टर की स्टोरी है। तो इसी तरह से ये चैप्टर मूव ऑन करते हैं। असल में वो खातून जो है वो अपने बिहेवियर से लड़के को जो है उसकी सोच को, उसकी थिंकिंग को बदलने की कोशिश करती है। उसके अंदर वो मॉरल स्टैंडर्ड्स इम्बाइब करने की कोशिश करती है, उनको डेवलप करने की कोशिश करती है, उनके एथिक्स उसके अंदर जो है वो डेवलप करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये बेटे इसका इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब हम लोग मूव करेंगे। अगर मैं आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ कि हाउ मच इम्पोर्टेंट दिस चैप्टर इज़, बिलीव मी 100% दिस इज़ इम्पोर्टेंट, 100%। क्योंकि बेटे 100% का यहाँ पे मतलब ये है कि इस चैप्टर में अगर आप देखें तो मैनी टाइम्स ये चैप्टर जो है वो पेपर में पूछा गया। सो आप लोग बहुत अच्छी तरह इसको प्रिपेयर करें, राइट। सो नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स दी सम इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स, यू नो, ठीक है, उनकी तरफ चलते हैं, सिनोनिम्स की तरफ। सो जी हमारे पास इम्पॉर्टेंट जो है सिनोनिम्स वर्ड्स उनको देखेंगे क्योंकि चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पहले इनकी कुछ हेडिंग्स डेवलप कर लेते हैं, यानी हमारे पास जो वर्ड्स, ठीक है,
उनके सिनोनिम्स, ठीक है जी। फिर इनकी हमने ट्रांसलेशन डिस्कस करनी है, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डिस्कस अबाउट। तो सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दी वर्किंग, ठीक है जी। फर्स्ट वर्ड हमारे पास है वेरी सिंपल इन द फर्स्ट लाइन, दैट इज लार्ज। ये खातून के बारे में कहा गया और उसका पर्स भी लार्ज होता है, पर्स भी लार्ज, खातून भी लार्ज। अब लार्ज का बेटे हम सिनोनिम्स सिंपल लिख सकते हैं, ह्यूज, लार्ज एक बड़ा, बिग, ह्यूज को भी कह सकते हैं, बिग को भी कह सकते हैं, ठीक है। तो लार्ज का ये सिनोनिम है। फिर हमारे पास बेटे वर्ड है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रैप, पट्टी को कहते हैं स्ट्रैप, स्ट्रैप कहते हैं पट्टी को, ठीक है। तो स्ट्रैप, स्ट्रैप पट्टी। तो स्ट्रैप का बेटे हम लोग लिख सकते हैं कॉर्ड, यानी रस्सी का टुकड़ा, यानी एक टुकड़ा टाइप, पट्टी टाइप, यू में से लाइन, ठीक है, लाइन को भी कह सकते हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद बेटे नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है स्लंग। स्लंग का मतलब होता है लटकाना, ठीक है, ठीक है। तो इसको हैंग कहेंगे, स्लंग, सेकेंड फॉर्म यूज़ की गई स्लंग, तो हैंग, ठीक है, हैंग, ये इसका सिनोनिम है। तो इसको अगर आपने सेकेंड फॉर्म में यूज़ करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बेटे हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज़ हमारे पास है इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज़ नेक्स्ट जो है जिस तरह स्लंग का एक और आप लिख सकते हैं, लूप को भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। लूप अगर सेकेंड फॉर्म में लिखना है तो फिर आप लिख सकते हैं लूप्ड अराउंड, लूप्ड अराउंड, लूप्ड अराउंड, यानी अपने शोल्डर के इर्द गिर्द जो है वो इसको लटकाना। मैं इसको ज़रा अच्छी तरह से आपके सामने लिख देता हूँ, राउंड, लूप्ड राउंड, लूप्ड राउंड, ये दो अलग वर्ड है, लूप्ड राउंड, हैंग। अच्छा, उसके बाद बेटे हमारे पास वर्ड है टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट, टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट, टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस सेक्शन। तो टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट, words we have synonyms here, taking off full blast, taking off full blast, taking off full blast का बेटे मतलब होता है भागना, ठीक है, यानी रफू चक्कर होना, रफू चक्कर होना, भागना, रफू चक्कर होना, टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट, रफू चक्कर होना, टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट, रफू चक्कर होना, ठीक है। लेट्स मूव विट। तो इसका हम लोग सिनोनिम पहले करेंगे क्योंकि जो चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं दीज आर रियली रियली इम्पॉर्टेंट, उनको भी हम लोग साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट जी। तो सबसे पहले है टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट, हम लिखेंगे रनिंग ऑफ, यानी गायब होना, डिस्पेयर होना, सो मैनी थिंग्स। टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट, सबसे पहले हम वर्ड लिख लेते हैं जी, टेकिंग, टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट, टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट, ठीक है। तो इसका क्या लिख सकते हैं हम अच्छा वर्ड, इसका अच्छा वर्ड हमारे पास आ सकता है एक चीज़ से गायब होना, ठीक है। तो हम लिखेंगे रन अवे या रनिंग अवे, रनिंग अवे एट फुल स्पीड, रनिंग अवे एट फुल स्पीड, तेज़ी से भागना, रनिंग अवे एट फुल स्पीड, तेज़ी से भागना। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट हमारे पास बेटे है रैटल्ड। रैटल्ड का मतलब होता है खटकना, किसी चीज़ पे दस्तक देना, खटकाना, या जब स्टॉर्म आती है, आंधियाँ चलती हैं तो एक आवाज़ जो खिड़कियों की, दरवाज़ों की,
दैट्स कॉल्ड रैटल, इसको लिखते हैं। या किसी चीज़ को जल्दी से करना, रैटल करना किसी चीज़ को, यानी तेज़ी से होना लेकिन उसमें से गुजर जाना हवा का, लाइक इसका मेक शॉर्ट, जल्दी जल्दी से करना, ठीक है, रैटल। तो वर्ड है रैटल। लेकिन इस चैप्टर में इसका जो मीनिंग है वो तेज़ी से किसी चीज़ को करने की, रैटल यानी जल्दी से निकल जाना, रैटल। मेक शॉर्ट यानी मुख्तसर करना, मेक शॉर्ट मुख्तसर करना, ठीक है, तेज़ी से करना, क्विकली, शार्पली, क्विकली, शार्प साउंड्स क्विकली, तेज़ी से किसी चीज़ का गुजर जाना। आप कह सकते हैं शार्प साउंड, शार्प साउंड, ये भी आप कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास बेटे वर्ड है दैट इज स्टूप। स्टूप का मतलब है झुकना, बेंड होना, स्टूप, बेंड होना, स्टूप, बेंड, ठीक है। लूप होना, यानी फॉर एग्जाम्पल बेंड हो जाना, स्टूप हो जाना, लूप हो जाना, ठीक है। मूव डाउन या मूव द बॉडी डाउन साइड, बल्कि आप इसका एक अभी याद करें, फिर आपको मैं नेक्स्ट में आहिस्ता आहिस्ता अच्छे अच्छे वर्ड्स बताऊँ। फ्रेल, वीक, फ्रेल बेटे कहते हैं कमज़ोर को, तो हम लिखेंगे वीक, ठीक है, फ्रेल का वीक। नेक्स्ट हमारे पास बेटे विलो विल्ड। विलो विल्ड का मतलब है जंगली, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो कमज़ोर हो, जो हम कह सकते हैं थिन, पतला, जिसको आसानी से मोड़ा जा सकता है, यानी एक ऐसी लकड़ी या एक ऐसा जंगली पौधा जिसको हम इजीली बेंड कर सकते हैं, ठीक है, इजीली। तो पहले इसको हम लिखेंगे थिन, ठीक है, फिर दैट कैन, वुलनरेबल भी एक वर्ड है, वुलनरेबल बहुत अच्छा वर्ड है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, दैट कैन ईजीली, दैट कैन ईजीली बी बेंट, दैट कैन ईजीली बी बेंट, जिसको आसानी के साथ जो है आप क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, ठीक है, यानी इसको आसानी के साथ हम लोग मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड है पॉप्ड आउट, यानी पॉप्ड आउट का मतलब है पसीने का बाहर आ जाना। इट्स मीन दैट जब हमारे पॉर्स में से पसीना अमर्ज होता है, बाहर निकलता है, उसको हम कह सकते हैं पॉप्ड आउट। वर्ड है पॉप्ड आउट, पॉप्ड आउट वर्ड है, यानी उमड़ आना, बाहर निकला। केम आउट क्विकली, हम ये लिख सकते हैं केम आउट क्विकली, यानी emerged आउट, ये भी लिख सकते हैं केम आउट क्विकली, केम आउट क्विकली। फिर हमारे पास बेटे वर्ड है स्यूड, एक नरम किस्म का चमड़ा, स्यूड, स्यूड, सॉफ्ट लेदर, या आप लिख सकते हैं अ काइंड ऑफ soft leather, a kind of soft leather, a kind of soft leather, यानी नरम किस्म का कपड़ा। नेक्स्ट हमारे पास है फ्राउंड, यानी फ्राउंड का बेटे मतलब होता है माथे पे बल डालना, यानी गुस्से में देखना। सो फ्राउंड, फ्राउंड, द वर्ड इज फ्राउंड। हम कह सकते हैं माथे पे बल डालना, यानी ड्रॉ द आईब्रो टू शो पजलमेंट, ड्रॉ द आईब्रो, ड्रॉ द आईब्रो, द आईब्रो टू शो द पजलमेंट, ड्रॉ द आईब्रो टू शो द पजलमेंट, सॉरी, सो लेट्स मूव, ड्रॉ द आईब्रो, हमने दरमियान में हाइफन यूज़ किया, वो नहीं यूज़ करते,
draw the eyebrow to show worry you may say, यानी परेशानी को शो करने के लिए आईब्रो को ड्रॉ करना। एम्बेस एक और वर्ड है बेटा, एम्बेस, इट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट। एम्बेरस, एम्बेरस का बेटे मतलब होता है परेशान होना, ठीक है, घबराना। इट्स मीन दैट यू मे से कंफ्यूज होना, अपसेट होना, वरी होना, मेक अशेम्ड, ठीक है, या फील ashamed, feel ashamed। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वर्ड है लैचिंग ऑन टू, छीनना, झपटना, स्नैच करना। लैचिंग ऑन टू, छीनना, झपटना, स्नैच करना। लैचिंग ऑन टू, लैचिंग ऑन टू, छीनना, झपटना। क्लिंग टू, क्लिंग टू, ठीक है, क्लिंग टू लिख सकते हैं। यहाँ पोजेशन लेना, गेटिंग पोजेशन, गेट, आप क्लिंग टू अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। सो बेटे आज हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स डिस्कस किए, चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। दैट वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑन चैप्टर नंबर 4। आई होप यू हैव understood well, so I have tried my best to deliver the best material towards you, to impart you the best knowledge, and thank you very much. Inshallah see you in the next lecture. Thank you very much. Let's time this sign off. Allah Hafiz.